एलईडी क्या है, देखो समझो जरा ध्यान से। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, नॉट डिवाइस, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड है क्या, देखो इससे पहले हम डायोड का स्ट्रक्चर समझते हैं, डायोड का वर्किंग समझते हैं फिर से एक बार। फॉरवर्ड बायस में, जब फॉरवर्ड बायस में है और सैचुरेट रीजन में है, फॉरवर्ड बायस में सैचुरेट रीजन में है, तो डिप्लीशन रीजन तो खत्म हो चुका है, यहां से डिप्लीशन रीजन तो बचता ही नहीं है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। आपने फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, यानी पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को निगेटिव से जोड़ा हुआ है। और जब आपने इसे फॉरवर्ड बायस में लगाया हुआ है तो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, कहाँ से कहाँ तक है, पी टाइप से एन टाइप की तरफ को, है ना। हालांकि मैं गलत बना रहा हूँ क्योंकि डिप्लीशन रीजन जो था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कमजोर होता है ना, क्योंकि वहां एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है इसमें से, लेकिन मैंने उसको सीधे सीधे बना लिया। तो अब देखना जरा ध्यान से कि पी टाइप में आपके पास है क्या, होल्स। पी टाइप में आपके होल्स है। और एन टाइप में क्या है, एन टाइप में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, रेड कलर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए, ब्लू ग्रीन से मैंने होल। अच्छा, पी टाइप में इक्का दुक्का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और इसी तरह एन टाइप में इक्का दुक्का कोई होल होगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि होल फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इस इन नेगेटिव चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स लग रही है। और हम क्योंकि सैचुरेट रीजन में ले रहे हैं तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके सब ये भागते दिखाई देंगे कि किस तरफ को, जंक्शन की तरफ को। और जो होल्स हैं, होल्स आर इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव पार्टिकल। पॉजिटिव पार्टिकल नहीं है लेकिन बिहेव करते हैं पॉजिटिव पार्टिकल की तरह। तो पॉजिटिव पार्टिकल पर फोर्स कहाँ लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन होल्स पर फोर्स लग रही है, कहाँ लग रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगी। तो फॉरवर्ड बायस में, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन होता क्या है, होता है क्या कि होल चलता है जंक्शन की तरफ और फ्री इलेक्ट्रॉन चलता है जंक्शन की तरफ, होल पी टाइप में से ये जंक्शन। अब जंक्शन पर आकर क्या होता है, जंक्शन पर आते ही, ये जंक्शन मैं बना रहा हूं, यहां जंक्शन पर एक होल पहुंचा और जंक्शन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचा, दोनों एक दूसरे को कंबाइन कर गए। होल का मतलब एक जगह खाली बची हुई है, खाली बची हुई है, तो उस जगह को फिलअप कर दिया किसने, इलेक्ट्रॉन ने आके फिलअप कर दिया। तो होल ने मूव किया पी टाइप से जंक्शन की तरफ, इलेक्ट्रॉन ने मूव किया एन टाइप से जंक्शन की तरफ, और दोनों जंक्शन पर आकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं। होल भी खत्म हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गया। जैसे ही कोई एक होल यहां से खत्म होता है पी टाइप में से, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से टूट करके कहां चला गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एक नया होल क्रिएट हो गया। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हुआ होल को फिलअप करने में, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक होल, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, कहां आ गया, एन टाइप में। तो ना एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी होती, ना होल में की कोई कमी होती पी टाइप में। पी टाइप में जैसे ही एक होल खत्म होगा एक नया होल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही खत्म होगा होल को फिलअप करने में यूज अप होगा, तुरंत नया फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बैटरी के टर्मिनल से। बस होता क्या है कि पी टाइप और एन टाइप में नए होल बनते रहते हैं, नए फ्री इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं, लेकिन जंक्शन पर आकर के होल और फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म होते रहते हैं। जब फॉरवर्ड बायस में है तो जंक्शन पर आकर के, एट जंक्शन, जंक्शन पर आकर होल प्लस इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं एक दूसरे। और पी टाइप में नए होल बनते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं। अब ध्यान से देखो, होल और इलेक्ट्रॉन का कंबाइन हो जाना एक्चुअल में क्या है, ये होल और इलेक्ट्रॉन का कंबाइन हो जाना है क्या, ध्यान से देखिए। ये आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका क्या है, वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड में क्या है, वैलेंसी बैंड में है होल, वैलेंसी बैंड में होल्स है। और कंडक्शन बैंड में क्या है,
कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब ये होल और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन हुआ जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होना एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये है कि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? वैलेंसी बैंड में आ गया, तभी तो होल को फिलअप करा इसने। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में था, फ्री था, वो इस होल में आके बैठ गया, ज्वाइन हो गया, कंबाइन हो गया, कहाँ हो? बॉन्ड के अंदर कंबाइन हो गया। तो यहां जंक्शन पर एक होल और इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड से उतरकर वैलेंसी बैंड में आ जाना है। कंडक्शन बैंड से उतरकर कहां जाना है? वैलेंसी बैंड में। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड से उतर करके कहां गया? वैलेंसी बैंड में आ गया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इन दोनों एनर्जी लेवल के बराबर चेन डिफरेंस इन एनर्जी h न्यू इज इक्वल टू व्हाट? E2 माइनस E1। इन दोनों लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी का एक फोटोन ये अपने अंदर से एमिट कर देता है। यहां से यहां आया तो ये अपने अंदर से एक फोटोन रेडिएट कर देगा। जब भी कहीं किसी एटम में, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, कहां से कहां? फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, दोनों एनर्जीज लेवल के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी का फोटोन ये अपने अंदर से एमिट करेगा। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। कहां चल रहा है? जंक्शन पर। जंक्शन पर लगातार इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से लोअर एनर्जी लेवल वैलेंसी बैंड में आते रहते हैं। जंक्शन पर लगातार फ्री इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल यानी कंडक्शन बैंड से लोअर एनर्जी लेवल यानी वैलेंसी बैंड में उतरते रहते हैं। तो लगातार अपने अंदर से ये फोटोन एमिट करते रहते हैं। ठीक है। जो नॉर्मल हमारा डायोड है, जो नॉर्मल डायोड है, ये वाला नॉर्मल डायोड है मेरे, देखो ये तो एलईडी है और ये नॉर्मल डायोड है दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही। कंडक्ट यहाँ इस नॉर्मल डायोड का जो बनाया गया है, इसको बिल्कुल एक ब्लैक प्लास्टिक से ढका हुआ है। इस नॉर्मल डायोड को, ये मेरा नॉर्मल डायोड है, ये देखिए इसे बिल्कुल ब्लैक प्लास्टिक से भर दिया, ढका गया है। इसके अंदर का जंक्शन वंक्शन हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है जंक्शन है। जंक्शन है इसके अंदर, मैं तोड़ के किसी दिन दिखा दूंगा आपको, बड़ा डायोड ला के तोड़ के दिखा दूंगा, जंक्शन दिख जाता है। तो जंक्शन को ढक दिया गया, यानी कि वो जो फोटोन है उन फोटोन को बाहर निकलने से रोक दिया गया। काली प्लास्टिक से ढका हुआ है ना इसको, तो जो फोटोन यहाँ बन रहे हैं जंक्शन पर होल के कॉम्बिनेशन से, उन्हें बाहर निकलने में से रोक दिया गया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो होल्स हमारे, वो जो फोटोन निकल रहे हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, हमारे विजिबल रीजन में नहीं है। लेकिन अगर हम इस कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का जो गैप है, कौन सा गैप? जिसे हमने कहा था एनर्जी गैप। अगर हम एनर्जी गैप को एडजस्ट कर लें, इतना एडजस्ट कर लें ताकि कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में आने पर जो फोटोन निकले, वो फोटोन कैसा हो? वो फोटोन आपका जो एच न्यू निकल कर आ रहा है, ये विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में आ जाए, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम का हो, तो फिर हमें इसके अंदर से लाइट निकलती हुई दिखाई देगी। फोटोन तो निकल ही रहा है। अगर फोटोन निकल रहा है ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते, इंफ्रारेड निकल रहा है या अल्ट्रावायलेट निकल रहा है, पता ही नहीं चलेगा हमें इसमें से लाइट निकल रही, निकल वो तो जब कंडक्शन बैंड से हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा, तो कोई ना कोई एनर्जी तो अपने अंदर से ये एमिट कर ही रहा है। बस क्या किया गया, एलईडी के डेवलपमेंट के लिए इस कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप, उसको एडजस्ट कर लिया गया। कितना एडजस्ट कर लिया गया? ताकि निकलने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी कहां हो? विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में हो। तो फिर ये जो फोटोन निकलेंगे, ये एक्चुअली क्या निकलेगी? ये फोटोन जो निकलेंगे वो एक्चुअली क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी, और लाइट एमिटिंग डायोड बन जाएगा ये। तो हर एक डायोड अपने आप में फोटोन का एमिशन तो कर ही रहा है वो, लेकिन जो नॉर्मल डायोड है उसमें ये फोटोन हमारे विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में नहीं आ रहे, हमारे किसी काम के नहीं है, तो काली प्लास्टिक से हमने उसे ढक दिया, कोई बात नहीं, ना निकलेंगे। लेकिन अगर लाइट का फोटोन हम निकलवा दें तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमें उसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ढकना पड़ेगा। ये रेड कलर की
ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ढक दिया। जब इनसे फॉरवर्ड बायस देंगे तो क्या होगा, यहाँ से फोटोन निकलेंगे, फोटोन वो हमें लाइट की फॉर्म में बाहर हमें दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखो आप यहाँ नीचे देखो एक एलईडी जल रहा है ना, छोटा सा नीचे लगा हुआ है। तो ये एलईडी का क्या है, यही है कि फोटोन का एमिशन हो रहा है कंडक्शन बैंड से, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, वैलेंसी बैंड में आ रहे हैं, तो ये लाइट एमिट कर रहे हैं अपने अंदर से ही। ठीक है, अब विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में भी कई सारी वेव्स होती हैं। रेड की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, येलो की कुछ और है, ग्रीन की कुछ और है। तो अब क्या करें कि अगर हम पर्टिकुलरली इस गैप को इतना बना लें कि निकलने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी रेड कलर वाली फ्रीक्वेंसी हो, तो फिर इसके अंदर से कौन सा कलर निकलेगा, केवल रेड कलर निकलेगा। अगर हमने इस एनर्जी गैप को एडजस्ट करके इतना बना लिया कि निकलने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो फिर कौन सी लाइट निकलेगी, येलो लाइट निकलेगी। तो इस तरह से हम इस एनर्जी गैप को एडजस्ट करके, इस एनर्जी गैप को एडजस्ट करके अपने मनपसंद मनचाही लाइट यहां से निकाल सकते हैं, अपने पसंद के कलर की लाइट निकाल सकते हैं। और अगर हमें ऐसा करना है कि व्हाइट लाइट निकले, तो फिर इस एनर्जी गैप को बहुत सारे एनर्जी गैप बना लो, कोई रेड कलर का फोटोन निकाले, कोई येलो का निकाले, कोई ब्लू का निकाले, सारे मिलकर के क्या हो जाएगी, व्हाइट लाइट निकल जाएगी, व्हाइट एलईडी बन जाएगा आपका। समझिए बात। तो अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए कुछ खास चीजें मिलाई जाती हैं, कुछ खास चीजें मिलाई जाती हैं। जैसे कि अगर आपको एलईडी से रेड लाइट का एमिशन कराना है, रेड लाइट का एमिशन कराना है, तो इसमें जो इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है वो गैलियम फॉस्फाइड मिला दिया जाता है। जो आप इम्प्यूरिटी की बात कर रहे थे, हम एल्युमिनियम और सिलिकॉन में एल्युमिनियम और फास्फोरस मिलाया था, तो उस फास्फोरस की बजाय गैलियम फॉस्फाइड मिला दिया जाता है। तो गैलियम फॉस्फाइड मिलाने पर ये कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बैंड बीच का गैप बिल्कुल उतना होता है कि ये हर बार क्या निकालेगा, रेड कलर का फोटोन ही निकालेगा, रेड एलईडी बन जाएगा वो। अगर आपको एलईडी बनाना है येलो एलईडी बनाना है, तो फिर इसके अंदर मिलाया जाता है गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, GaSAsP, करेक्ट। और अगर आपको बनाना है, इसमें से निकालनी है इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट भी अगर आपने देखा होगा तो इंफ्रारेड लाइट तो सीधे आर्सेनिक से निकल जाती है। इंफ्रारेड एलईडी आपने देखे हुए आजकल सब जगह कैमरे लगे हुए होते हैं, सीसीटीवी कैमरा, उसमें कभी आप रात में ध्यान से देखना, कहीं मोहल्ले में कहीं लगा तो हल्का सा लाल लाल से जलता रहता है वो। हाँ, क्लास में इस टाइम जब बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा होता है, आसमान में बादल है, तो लाल लाल दिखता है वो। तो उसमें इंफ्रारेड निकलती, मेजरली इंफ्रारेड के साथ में थोड़ा सा रेड भी निकल जाता है, कोई बात नहीं, रेड हमें दिखाई देता है। हाँ, तो वो इंफ्रारेड निकलवानी तो केवल आर्सेनिक से निकल जाएगा, और इस तरह से इसमें डिफरेंट मटेरियल मिला करके हम निकलने वाले फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब सवाल पैदा ये होता है कि एलईडी का यूज क्यों बढ़ गया एकदम तेजी के साथ में, एलईडी क्यों यूज कर रहे हैं हम। आप अच्छी तरह से जानते हैं आजकल जो नॉर्मल एलईडी बल्ब यूज हो रहा है वो 9 वॉट एलईडी है, 9 वॉट का बल्ब यूज होता है। 9 वॉट से ऊपर का बल्ब बहुत कम यूज होता है, वो तो जब बहुत तेज शादी ब्याह में फंक्शन में लाइट चाहिए वहां। लेकिन एक नॉर्मल कमरे के अंदर 9 वॉट का बल्ब, या ज्यादा 18 वॉट या 20 वॉट की एक ट्यूबलाइट आ रही है आजकल, एक लंबी सी 4 फुट की, बड़ी जबरदस्त बढ़िया तरीके से लाइट निकाल देती है, बहुत बढ़िया जलती है। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो 9 वॉट एलईडी है, 9 वॉट एलईडी 9 वॉट एलईडी की जो लाइट है, अगर आप 10 रुपए वाला बल्ब लेने लगो तो 200 वाट के बल्ब के बराबर है ये, लगभग 200 वाट के बल्ब भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा जितना 9 वॉट का एक एलईडी बल्ब है। तो आप देखो ध्यान से, सबसे बड़ा मेजर कॉस्ट तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी 9, जो 200 वॉट बल्ब है आपका, 200 वॉट बल्ब का मीनिंग होता है 5 आवर्स में 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 यूनिट की कॉस्ट इस टाइम लगभग 7 रुपए, 6.5 7 रुपए पड़ रही है। 7 रुपए की बिजली ये खर्च कर देगा 5 घंटे में। और 9 वॉट एलईडी, 9 वॉट को मैं अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको अगर मैं 10 वॉट कह दूं कि सारे लॉसेस लगा करके 10 वॉट है, तो 5 10 ये बैठेगा 20, ये बैठेगा 100 आवर्स,
100 आवर्स में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेगा। तो कहाँ 5 घंटे में 1 यूनिट बिजली खर्च हो रही है और कहाँ एलईडी केवल 100 घंटे में जाकर के वो 1 एनर्जी खर्च करा। तो कितनी 3-4 दिन में, मतलब 10 घंटे, 100 घंटे तो नहीं, 100 घंटे तो 1 हफ्ते में जाके बैठेंगे, क्योंकि हमारे जो घर में लाइट है वो 4 से 5 घंटे ही जलती है। शाम में 6 बजे के बाद लाइट जलेगी, 10-11 बजे हम उसे बंद करके सो जाएंगे। तो 1 हफ्ते में जाकर के 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा, वो 1 ही दिन में कर देगा। एक रात में ये 5 बजे शाम में 5-6 बजे जलाए, 11 बजे तक 1 यूनिट बिजली खर्च करके खत्म करेगा। ये 1 हफ्ते में खर्च करेगा उतनी बिजली। तो सबसे मेन कॉज इसके यूज करने का, सबसे बड़ा मेन कॉज है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। नहीं, 100 वाट का तो देखो भाई, 100 वाट का 200 वाट का तो अब भी जल जाएगा जहां पे फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, या जो इलेक्ट्रिसिटी चुरा रहा, सीधी सीधी बात है, उसे तो दर्द होगा नहीं बिल्कुल भी। वो तो 100 वाट का भी 10 रुपए का खरीदेगा, वो 200 रुपए की, वो 150-200 रुपए की एलईडी क्यों खरीदेगा 9 वाट की? वो तो 10 रुपए का बराबर में से जाएगा, बल्ब खरीद लेगा, जिसे बिजली के पैसे देने ही नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब नहीं है ऐसा। हाँ हाँ जी, तो मेन कॉज, सबसे पहला मेन कॉज है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत हाई एफिशिएंसी है। मतलब 200 वाट का जो नॉर्मल बल्ब होता है, इसकी एफिशिएंसी होती है लगभग लगभग 5%। मतलब जितनी आप बिजली खर्च कर रहे हैं उसमें से केवल 5% ही आपको लाइट की फॉर्म में मिलती है, बाकी 95%, 96% हीट में या दूसरी अननेसेसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आप 200 वाट का जो बल्ब जला रहे हो, तो 200 वाट के बल्ब जलाने के पीछे आपका पर्पज है लाइट लेना, गर्मी लेना आपका पर्पज नहीं है। फिलामेंट जल रहा है, उसमें तो हीट जनरेट होती है ना, बहुत गर्म, आप पकड़ भी नहीं सकते जलते हुए को हाथ से। क्यों? क्योंकि उसमें से जो जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, उसमें से जस्ट 5% एनर्जी तो लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, और 95% एनर्जी वो हीट में और अननेसेसरी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। इसकी जो एलईडी है, एलईडी की एफिशिएंसी होती है 40 या 40-60%, 40% ही मान के चलो, वैसे बहुत ज्यादा नहीं। मतलब जितनी एनर्जी दे रहे हैं उसमें से 40% एनर्जी ये कन्वर्ट कर रहा है। इसमें कितने गुना बढ़िया हो गया है? 8 गुना बढ़िया हो गया है, 8-10 गुना बढ़िया होता है। अब जो नए एलईडीज है उनकी एफिशिएंसी 50% से भी ऊपर पहुंच रही है, जो बहुत बढ़िया एलईडी होते हैं। तो मेन पर्पज है इसका क्या? मेन पर्पज है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरा पर्पस क्या है आपका? दूसरा पर्पस होता है मोनोकलर लाइट, मोनोक्रोमिक लाइट। मोनोक्रोमिक लाइट, देखो एक इनकैंडिसेंट बल्ब है, एक इनकैंडिसेंट बल्ब, वो फिलामेंट वाला बल्ब है, ये फिलामेंट वाला बल्ब है। इसको अगर आप रेड कलर इसमें से लेना चाहोगे तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर लाल रंग का कोटिंग करनी पड़ेगी आपको, या तो लाल रंग की पिन्नी चढ़ाओ इसके ऊपर, या लाल रंग का इसके ऊपर पेंट करो, तभी मिल पाएगा आपको रेड कलर। तो वो रेड कलर एक्चुअली क्यों मिल पाएगा कि रेड कलर को पार जाने देगा आपका ये पिन्नी, जो भी लाल रंग की पिन्नी है, बाकी को रोक लेगी अपने अंदर, तो आपको लाल जलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में तो वो सारे कलर प्रोड्यूस कर रहा है ना। लेकिन एलईडी आप बना लो जिसमें गैलियम फॉस्फाइड आपने डाला, तो केवल केवल वो रेड लाइट ही देगा आपको, मोनोक्रोमेटिक लाइट देगा, और किसी कलर की लाइट वो निकालेगा ही नहीं। तो जब और दूसरी कलर की लाइट नहीं निकालेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। तो दूसरा इसका यूज होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। आप केवल ग्रीन कलर चाहिए, आपको केवल येलो कलर चाहिए, देखो इसमें लगे हुए हैं येलो ग्रीन लगे हुए एलईडीज वो, तो जो कलर आपको चाहिए केवल उसी कलर की लाइट प्रोड्यूस ही उसी कलर की लाइट होगी, बाकी कोई कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी नहीं। यहाँ इनकैंडिसेंट बल्ब तो सारे कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से कोई एक चाहिए तो उसी कलर की पिन्नी आपको चढ़ानी पड़ेगी इसके ऊपर, तो एफिशिएंसी इसकी घट जाती है। और इसका पर्पज है, इसका पर्पज होता है लॉन्ग लाइफ। एक एलईडी की जो लाइफ है वो लगभग लगभग 50,000 घंटे होती है, 50,000 घंटे होती है एक एलईडी की लाइफ, अगर एलईडी को सही तरीके से प्रॉपरली ऑपरेट कर किया जाए। 50,000 घंटे का मतलब आप समझते हैं, कम से कम 30 साल। एक सही एलईडी अगर हो बना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग उसकी सही की जाए और उसको ड्राइवर वगैरह सही लगाए जाए उसके ऊपर, उसको वोल्टेज सही दिया जाए,
तो लगभग लगभग 30-35 साल तक भी वो काम करता रहेगा बिल्कुल उतनी ही एफिशिएंसी के साथ में, जबकि कोई भी इनकैंडिसेंट बल्ब या कोई भी और डिवाइस इतना लंबा टाइम नहीं दे सकती। तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग भी है और लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में सस्ता भी पड़ेगा। जहां 10-10 रुपए के 100 बल्ब खत्म हो जाएंगे, वहां एक बल्ब भी खत्म नहीं हो पाएगा ये वाला। ये तो 10 रुपए वाला बल्ब 200 वाट का बल्ब क्या होता है, जरा सी वोल्टेज तेज आई, खत्म खत्म एकदम फूक जाता है। दूसरे इसका एक और पर्पज है यूज करने का, क्योंकि ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, सॉलिड स्टेट है। 10 रुपए वाला बल्ब आप बड़े संभाल के यूज करोगे, क्योंकि आपको पता हाथ से गिरते 10 रुपए खत्म। लेकिन ये एलईडी है, ट्यूबलाइट है, गिर गई आपके हाथ में से क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। ये सॉलिड डिवाइसेस है, मैकेनिकली ज्यादा स्ट्रांग है, समझ आई। अब एक और पर्पज है इसका, वो बहुत ही बढ़िया पर्पज है। आप सब जानते हैं आजकल आजकल निकलकर आजकल जो इंटरनेट का नया डिवाइस आई है वो फाइबर ऑप्टिक्स आया है। फाइबर ऑप्टिक्स आया, और एक और चीज आने वाली है, लाईफाई। अभी ये नॉर्मल यूज में नहीं आई है, लेकिन इस पर रिसर्च चल रही है, बहुत जल्दी आने वाला लाईफाई। लाईफाई का मतलब होगा लाइट फिडिलिटी। जो अभी हम वाईफाई यूज करते हैं ना, वाईफाई, उससे ज्यादा बेटर होगा लाईफाई। मैं अभी बता नहीं रहा आपको क्या है वो, क्या होगा ना, क्या होने वाला है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स में, एक्चुअल में फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, कभी आपने देखा होगा किसी किसी एम्पलीफायर सिस्टम में यहाँ बल्ब लगा होता है, और जैसे जैसे साउंड मिलती है बल्ब जलता बुझता रहता है साउंड के साथ में। कभी देखा किसी एम्पलीफायर में लगा हुआ, या नीचे जो हमारे यहाँ हॉल में लगा हुआ एम्पलीफायर है उसमें देखना, जब वो बोलते हैं तो एक बल्ब उसके साथ साथ जलता बुझता रहता है ना, जलता बुझता रहता है ना। तो एक्चुअली आपने क्या किया, ये आपका एलईडी है, एलईडी को आपने पीछे से साउंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन दिए, तो फ्लक्चुएशन से ये एक्चुअली साउंड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लाइट के इंपल्स के रूप में, लाइट के उतार चढ़ाव के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो एलईडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये उतार चढ़ाव को लाइट में कन्वर्ट कर सकता है, साउंड का उतार चढ़ाव या कोई भी चीज हो। तो इस तरह से लाइट का यूज किया, इसका एलईडी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ऑप्टिक सिग्नल में यूज कर कन्वर्ट करके, और वो ऑप्टिक सिग्नल फिर भेजा दिए जाते हैं ऑप्टिक फाइबर के थ्रू, और जहां आप इसे यूज कर रहे होंगे वहां फिर वो उल्टा लगा दिया जाएगा, वहां फिर से इस ऑप्टिक सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि एलईडी की जो स्विच है ये बहुत फास्ट स्विचिंग होती है। जैसे ही आप इसको करंट देना बंद करेंगे ये लाइट देना बंद कर देगा, जैसे ही करंट आप शुरू करेंगे ये लाइट देना शुरू कर देगा। जबकि जो इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं वो हमारे, उनकी स्विचिंग इतनी फास्ट नहीं होती, हमें देखने में पता नहीं लगता। लेकिन जो नॉर्मल बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे वैसे ही वो लाइट नहीं निकालेगा, क्योंकि उसे कुछ टाइम लगेगा फिलामेंट को हीट अप होने में। वो इतना कम टाइम होता है कि हम उसे पकड़ नहीं सकते हमारी आंखों से। लेकिन इसका जो स्विचिंग है वो बिल्कुल बहुत फास्ट होती है, कोई टाइम नहीं लगता इसका। ठीक है, छोटी सी बातें और बची हैं, उसे हम परसों डिस्कस कर लेंगे।